So I request each and every people to vote for नरेंद्र मोदी। मानिए जी मनीष सिसोदिया जी, इसने जो टेंडर लिया वो एक पेपर भी नहीं दिया, तो सरकारी पैसा ले लिया। तो लॉ इफ डजंट टेक इट्स ओन कोर्स फॉर ईच एंड एवरी वन, वी ऑलवेज हर्ड दैट लॉ इज इक्वल फॉर एवरी वन। 1947 के बाद जब कांग्रेस सरकार रहा था तो वो तो 10th के नीचे था और कभी भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी जी के जो स्पीचेस है, इसीलिए वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे पहला वाला लीडर है। अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनका है। हाँ, गठबंधन तो है, ऑपोजिशन तो रहेगा, लेकिन जो चैलेंज है, जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है नरेंद्र मोदी जी का, वही उनको वोट देगा। The central government, ED and CBI, they are trying to control corruption. If there is no control over corruption, how the general people will live? केजरीवाल तो छोड़िए, केजरीवाल का जो अपना महल है, अपने महल के अंदर तो उसने शीश महल बना के रखा दिया। लेकिन मोदी जी जो करते हैं देश के लिए करते हैं। मोदी जी की बहुत हज़ारों किलोमीटर का रेलवे, इंडस्ट्री के लिए रोड, सब कुछ हो गया। तो हम 5th इन वर्ल्ड इकोनॉमी है कि वो बहुत अच्छे स्पीच देते हैं, जो स्पीच से विदेश में जो इकोनॉमिक फोरम्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, डेवोस और इकोनॉमिक फोरम्स में बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं तो बहुत सारे आदमियों को एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहता है। तो इसके लिए मैं मोदी जी को प्रेफर करता हूँ। नहीं, आपके लिए क्या लगता है? मेरे लिए मोदी अच्छा लगते हैं। मोदी अच्छा लगता है। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? वही आज जो देश में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है सर? हर चीज़ को भी। कहाँ से सर? देवघर, झारखंड, बिहार। नाम? द्वारिका दास। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? नमस्कार, गुजरात से। सॉरी नमस्कार अंकल, कहाँ से हो? कलकत्ता से। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की। सर मोदी जी के लिए क्यों लाना चाहते हो? कि वो बहुत अच्छे स्पीच देते हैं, जो स्पीच से विदेश में जो इकोनॉमिक फोरम्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, डेवोस और इकोनॉमिक फोरम्स में बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं तो बहुत सारे आदमियों को एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहता है। तो इसके लिए मैं मोदी जी को प्रेफर करता हूँ। मगर वो तो बोलते कि केजरीवाल बोलते भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल तो छोड़िए, केजरीवाल का जो अपना महल है, अपने महल के अंदर तो उसने शीश महल बना के रखा दिया। लेकिन मोदी जी जो करते हैं देश के लिए करते हैं। मोदी जी की जो रेजिम है, इतना कम स्कैम नहीं हुआ। जब 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, TR बालू जो कांग्रेस के अलायंस थे, उसने बहुत सारे कई हज़ार रुपये का घोटाला हो गया था। लेकिन यहाँ 5G 6G हो गया। बहुत हज़ारों किलोमीटर का रेलवे, इंडस्ट्री के लिए रोड, सब कुछ हो गया। तो हम 5th इन वर्ल्ड इकोनॉमी है। 1947 के बाद जब कांग्रेस सरकार रहा था तो वो तो 10th के नीचे था और कभी भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी जी के जो स्पीचेस है, इसीलिए वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे पहला वाला लीडर है। अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनका है UNO में। तो मोदी जी का सरकार हमारा भारत के लिए बहुत दरकार है, क्योंकि वो है फूड टू इंडियंस। हम लोगों को जो खाना मिलता है मोदी जी की बदौलत मिलता है। मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, क्राइम तो है, करप्शन है, लेकिन बहुत अच्छी तरह सेटअप से हम उन्हें सजा दिया जाता है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो मोदी जी के यूनिक स्पीचेस इन डेवोस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स brought various foreign investments and will bring foreign investments to India. So we should vote for Narendra Modi in the next 2024 elections. I'm telling as an ordinary human being, as an educated human being. I am a software developer with software engineering experience in 12 companies and also as a solicitor. So I request each and every people to vote for Narendra Modi. सर क्या लगता है, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ गठबंधन है? हाँ, गठबंधन तो है, ऑपोजिशन तो रहेगा, लेकिन जो चैलेंज है, जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है नरेंद्र मोदी जी का, वही उनको वोट देगा। ठीक है, मुझे ये लगता है। मैं पहले 5 साल देखा कि मोदी जी कितना अच्छा काम करते हैं, उसके बाद मैं मोदी जी को सपोर्ट करने लगा। हाँ, और जो गठबंधन बोल रहे, गठबंधन तो एक के बाद और एक बोलेगा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस तो टूट गया ना। कांग्रेस का जो अलायंस पार्टनर्स है, गुलाम नबी आज़ाद चला गया, कपिल सिब्बल चला गया, बड़े बड़े लीडर्स चले गए। तो राहुल गांधी, एक सिर्फ गांधी फैमिली को लेके सोनिया गांधी का भी तबीयत अच्छा नहीं है, तो वो एक सिर्फ कांग्रेस का तो बड़ा सा जो था वो तो टूट गया। सिर्फ 56 MPs है। तो इस कंपैरिजन में बीजेपी के नरेंद्र मोदी और
उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हम लोग के लिए खाना देगा. सो इफ फूड टू इंडियंस, सो वी शुड वोट फॉर बीजेपी. सर भाजपा ने जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा वो सॉरी सर आम आदमी पार्टी ने जो है जो भाजपा पर आरोप लगाए कि उनके कल संजय सिंह जो एक सांसद है उनके लिए गिरफ्तार कर लिया गया शराब घोटाले के मामले में. मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. ओके, इफ देयर इज नो लीगल रूल्स, मानिए जी मनीष सिसोदिया जी, इसने जो टेंडर लिया वो एक पेपर भी नहीं दिया, तो सरकारी पैसा ले लिया. तो लॉ इफ डजंट टेक इट्स ओन कोर्स फॉर ईच एंड एवरी वन. We always heard that law is equal for everyone, but now we are seeing the implementation that law is equal for everyone, because the election is a separate issue and the law is a separate issue. In West Bengal also there are various crime and corruptions. A panchayat member gets crores of rupees stacked in a house. Illicit relationships. Various ministers are getting illicit. I'm not telling Mamata Banerjee, I'm not telling Abhishek Banerjee only, but Mamata Banerjee did some things for West Bengal. But various other people are taking TMC shelter. They are getting corrupted. And the central government, ED and CBI, they are trying to control corruption. If there is no control over corruption, how the general people will live? 5 to 6,000 crore रुपीज़ घोटाला मिल गया, वो करप्शन मिल गया शारदा नारदा केस में. एक के बाद एक करप्शन, एम्प्लॉयमेंट करप्शन, एवरीवेयर देयर इज करप्शन, इन एवरी लोकेलिटी देयर इज करप्शन. The girls, the ladies have got no security in West Bengal. Why they are not rising up? I'm telling, if there is no law in West Bengal, the girls and women should take law in their own hands to save themselves. There are exploitations, there are various bad things which are done in West Bengal. So I think BJP is the best choice, because they. But still, Mamata Banerjee has always saying that Pakshim Bengal is the safest place in the whole India. Ma'am, can you tell me, like ma'am, sir, everyone, can you tell me that what are the investments in West Bengal? Infosys tried to come and Infosys went away because West Bengal government did not give the infrastructure to Infosys. Why? Tata Nano tried to come. They went away. Why? What are the developments in West Bengal? The developments in West Bengal is smuggling, no security to people, the girls and women are attacked at broad daylight, and this is the condition of West Bengal. So what I think is that the best is that there should be military rule in West Bengal, so that their people can be safe. I'm not taking the thing to politics. I'm not telling that TMC is bad, others will come and others will make it good. But in West Bengal, what I think, after I'm around 50 years aged, I'm born and brought up in West Bengal, and what I have seen as a solicitor, as a legal practitioner with good habits of winning cases in Delhi also, what I want is that there should be legal rules in West Bengal, and that should be President's rule. Military rule should be there in West Bengal. Mamata Banerjee is saying that Narendra Modi is a dictator. No, he is not a dictator. He is following the constitution. He is making the law and the constitution enactments. What I am saying is that there are various legal rules. B.R. Ambedkar has done the constitution for us, but implementation Narendra Modi ji is doing. Because if there is no law in West Bengal, if the smugglers only reign, what I am saying, one simple instance, during the COVID, the central government opened the ration godown. The rice went to West Bengal. In the border areas, the TMC cadres just smuggled the rice, and there was no food to the people. So if this continues in West Bengal, how the people will live? I'm not telling BJP, I'm not telling Congress. I just say, as a educated citizen who have seen various sorts of civil crimes and crimes in West Bengal, that there should be President's rule in West Bengal, military rule in West Bengal. And as Narendra Modi's unique speeches, he's understanding the financial pulse of people in the world, and as he is giving the speeches which are bringing foreign investments and so food to Indians and the infrastructure development, we should vote for Narendra Modi for the next elections to see how the BJP does the development for us for the next 5 years. To see, I'm saying as a Indian citizen, I'm not saying as I'm a BJP, I'm a Congress, I'm a TMC, but as a citizen who wants food, who wants the basic amenities of life. That is why I support Narendra Modi. The TMC people are saying that Mamata Banerjee is the best option for the president. What political caliber, what financial caliber does Mamata Banerjee have to rule India? Always she wanted to have a gimmick. Political issues she wanted to. Rizwanur Rahman was killed. He was a Muslim. Has his family got justice till now? No. Acha. Shingur, Nandigram,
That was political issue. Has the farmers got back the land till now? No. Then it was only issue to make people understand that she is a great leader. I'm not telling she is a bad leader, she is a dishonest lady. I'm not telling that. But if people wants issue and no implementation, not food and not the basic shelter of law in life, Kamnuni issue. One lady went out at 4 o'clock in the morning and she was brutally tortured. Why the police did not punish the criminals? Why the TMC leaders are taking each and every responsibility of legal implementation of rules? Why the police are sleeping in West Bengal? Why 5,000 to 6,000 rupees corruption in Sharoda Naroda and that continues till now? Why 500 crores to that employment problem in West Bengal? So what TMC is doing, they are taking money, they are putting bad people in administration, so the whole system will get corrupted. And what industries TMC got from West Bengal? So, but now Mamata Banerjee is a part of India Alliance. Mamata Banerjee is a part of India because she feels that TMC can rule India. But what TMC has done for Bengal? First of all, I want to understand as an Indian citizen that what TMC has done for Bengal. Because Narendra Modi first built up Gujarat for many years. Then he came to Indian politics. He built up Gujarat. No one will deny. 3 people he took, A.K. Mishra and 2 other people, and Narendra Modi built up Gujarat as a chief minister for many years. Then he came to Indian politics. Now, what TMC did for West Bengal? TMC takes the loans from various institutions, Asian Development Banks, UNO and central government. Everywhere the TMC asks for money and then they won't pay interest, and then TMC cries that they spend the money on development. What development? 100 days out of 365 days to the working people. That money, it gets 4 parts. That's every big journalist of Bartaman newspaper also told that. The TMC Nabanno takes 1, the local TMC leaders take 1, and others share, and only 1 share goes to the 100 days working people. So what people will eat? You go to various school and military rule in West Bengal to save India, because what the financial corruption is going in West Bengal, that will one day affect India. And Can you say all this in Hindi? या देखिए, मैं जो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो डेवोस और इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम्स में जो स्पीचेस देते हैं, जो बोलते हैं, उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं, क्योंकि इंडिया का जो डेवलपमेंट्स, इंडिया का जो प्लस पॉइंट्स, वो उनके अलावा आज तक कोई भी बोल नहीं सका. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 13 देश से नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा सम्मान मिल गया. तो भारत में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएगा तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होगा, साथ वाला इंडस्ट्रीज़ खड़ा होगा, तो भारत को आदमी को फूड मिलेगा. मैं बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी इसमें नहीं जा रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसको करने दीजिए, हमको खाने दीजिए. मैं बोले जी एडुकेटेड फार्मर्स, ईच एंड एवरी वन वांट्स फूड सिक्योरिटी. And that is why Narendra Modi's government have stayed. That is why Narendra Modi is a good leader. Narendra Modi tells everything in a very simple way. जो नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं बहुत अच्छी बोलते हैं. तो फूड टू जो खाना मिलता है भारत को, इसीलिए 2026 को नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए कि हम लोग थोड़ा शांति से रह सकें. Sir, one question, like Congress party has always said that nothing has done under the PM Narendra Modi's leadership. That's why India wants to change. मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो कांग्रेस जब आया था 1947 में, उससे आज तक कितने साल में भारत इकोनॉमी में बहुत पीछे पड़ गया था. नरेंद्र मोदी इस 10 साल 11 साल में भारत को फिफ्थ इन वर्ल्ड इकोनॉमी में पहुंचा दिया. कोविड गया, कोविड में भी 2 साल के बाद भी हमारा जीडीपी रेट अच्छा है. कुछ और बहुत डेवलपमेंट होना है, लेकिन कुछ खाना तो लाया नहीं नरेंद्र मोदी ने बाहर से. और उसके बाद और एक बात मैं कह रहा हूँ, ये टीएमसी जो बोल रहे हैं जी, हाँ वो आएगा, नरेंद्र मोदी को उठा के आ सकता है. कि गिमिक जो बोलेगा, मीडिया जो बोलेगा, आपका मीडिया मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का मीडिया बोल रहा हूँ. वेस्ट बंगाल का मीडिया ममता बनर्जी को एक बार हाईलाइट में लाया था सीपीएम के अगेंस्ट में. आई एम नॉट टेलिंग पर्सनली ममता बनर्जी, बट टीएमसी लीडर्स, द टीएमसी लीडर के प्रतिटा लेवल करप्शन में भर गया है. आप
रोज़ न्यूज़पेपर खोलिए, देखिए करोड़ों रुपया वो बाहर एक फ्लैट में रखते हैं, उनका मोरालिटी चला गया। तो इतना पैसा चला जाएगा वेस्ट बंगाल से, इतना सिक्योरिटी नहीं है। देखिए आजकल के लेडीज़ एयरक्राफ्ट इंजीनियर बन गए हैं, फ्रंट में जाके लड़ते हैं। तो क्यों वेस्ट बंगाल के लेडीज़ को मिनिमम सिक्योरिटी नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन से भर गया है वेस्ट बंगाल में। मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल के बोला, तो मैं टीएमसी को एक बात बोलता हूँ कि आप वेस्ट बंगाल को थोड़ा अच्छा कर दीजिए, उसके बाद आप भारत के तरफ आइए। वेस्ट बंगाल को थोड़ा अच्छा कर दिए। बहुत सारे आदमी बोले हैं, बहुत जर्नलिस्ट, बहुत पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं ये। और कांग्रेस देखिए, राहुल गांधी ठीक है, वो बहुत बड़े घर से है, सोनिया गांधी का तबीयत खराब होने से बहुत बड़े घर से है, लेकिन कांग्रेस तो छोटा छोटा फैक्शन में चला गया। गुलाम नबी आज़ाद चला गया, कपिल सिब्बल चला गया। सो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस में अभी नहीं है कि भारत चला सके, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं एक बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को मैं 5 साल बाद से क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं कि पॉलिटिक्स अलग जगह रहेगा और डेवलपमेंट जो सरकारी डेवलपमेंट होता रहेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अच्छे हैं, वो होम मिनिस्ट्री को बस अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं, अच्छे स्पीचेस देते हैं। राजनाथ सिंह, उसने ऐसा डिफेंस किया है कि नहीं तो चाइना जो कर रहा था अंदर से पूरा घुस रहा था भारत के अंदर। चाइना ऐसे सुपर पावर बन गया है, अमेरिका को भी वो चैलेंज देना चाहता है। इंडिया एक ही सुपर पावर है जो बांग्लादेश से हाथ मिला के अभी खड़ा है। पाकिस्तान कैसे गिर गया, लेकिन पाकिस्तान से कितना खाने का संकट आ गया कोविड में, लेकिन भारत अभी अच्छा है। तो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी इंटेलेक्चुअल्स जितने दिन पावर में रहेंगे उतने दिन हम लोग को खाना मिलेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डेवोस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, एवरी जगह आप जाइए, किसी भी बड़े इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स, फिनेंशियल्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स से न्यूट्रली पूछिए कि नरेंद्र मोदी जो भाषण देते हैं उस भाषण से फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, ये देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो आजकल किसी को खाना नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री नहीं होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स नहीं होगा, तो किसी लेवल को लेबरर्स, फार्मर्स, प्रैक्टिशनर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, दे विल नॉट गेट फूड। एंड इफ़ वी डोंट गेट फूड, हम कहाँ से रहेंगे? इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को माने पब्लिक को बोल रहा हूँ कि ऑल लेवल्स once again vote for PM Sir Narendra Modi and allow food to Indians. Okay, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर। So basically